Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focused and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ में है, बिजनेस स्टडीज़ में क्लास 11th। आज हम शुरू करेंगे टॉपिक लघु व्यवसाय। मुझे बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि मैम हमारे टॉपिक्स भी हिंदी मीडियम में बना दीजिए, तो उनकी रिक्वेस्ट पे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक लघु व्यवसाय भाग 1। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम हमने व्यवसाय तो बहुत बार पढ़ा हुआ है कि व्यवसाय क्या है, व्यापार क्या है ना। अब आगे लग गया आगे लघु। पहली बात तो है कि व्यवसाय में क्या होता है, बड़े ही सरल तरीके से समझाऊंगी बेटा मैं आपको, सुनते सुनते ही आपको याद भी हो जाएगा। व्यवसाय में क्या होता है, उत्पादन, उस उत्पादन का मूल्य तय किया जाता है। उत्पादन करने के लिए आपको पूंजी चाहिए, उत्पादन करने के लिए आपको श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये सब तो काम व्यवसाय में होता ही होता है, ये तो आप सीखते आ रहे हो ना बेटा। अब आपने बोला कि मैम व्यवसाय तो हमको मालूम था, अब आ गया वर्ड इसके आगे लघु। लघु मैंने छोटा। अब बात यहाँ पे आती है कि कैसे मालूम चलेगा हमको कि वो व्यवसाय लघु है कि बड़ा है, तो उसका आकार कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि व्यवसाय क्या है। तो हमारे कुछ होते हैं मापदंड, उन मापदंडों पे हम के हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि हमारा व्यवसाय लघु है कि नहीं है। तो वो जैसे कि मैंने बोला ना आपको, उत्पादन की मात्रा, उत्पादन का मूल्य और उस व्यवसाय में लगी हुई पूंजी की मात्रा और उसमें कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, श्रमिकों की संख्या। इन मापदंडों पर निर्भर करता है कि व्यवसाय का आकार, व्यवसाय का मापदंड लघु है कि नहीं है। ठीक है ना बेटा, ये तो हमारी आम भाषा हो गई। अब हम बात करते हैं कि 1951 में लघु स्तरीय उद्योगों को उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम के अंतर्गत एक बन गया एक्ट। कब? 1951 में लघु स्तरीय उद्योगों को उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम के अनुसार क्या बोला गया, लघु व्यवसाय कौन सा होगा? प्रत्येक वह उपक्रम जो शक्ति के प्रयोग के साथ 50 से अधिक संख्या, शक्ति के प्रयोग के बिना 100 से अधिक व्यक्ति ना रखता हो और जिसकी पूंजी 5 लाख से अधिक ना हो, उसको हम बोलते हैं लघु व्यवसाय। ठीक है, समझ में आया कुछ? एक बार दोबारा से, प्रत्येक वह उपक्रम जो शक्ति के प्रयोग के बिना, शक्ति माने कौन, जिनसे हम काम ले रहे हैं, जिनके द्वारा काम चल रहा है, शक्ति के प्रयोग के साथ 50 से अधिक, शक्ति के प्रयोग के बिना 100 से अधिक व्यक्ति न रखता हो और जिसकी पूंजी, जिसकी संपत्ति 5 लाख रुपए से अधिक ना हो, इसको हम बोलते हैं लघु व्यवसाय। इसकी ये तो हमारी थी डेफिनेशन जो 1951 में दी गई। उसके बाद कई अमेंडमेंट्स आए बेटा, 59 में आया, 60 में, 66 में, 75 में, 80 में, 90 में, कई इसकी परिभाषा में कई परिवर्तन होते चले गए। और लास्ट में देखिएगा 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम। कब? 2006 में। क्या बोला गया इसमें? 2 भागों में बांटा गया, एक हमारा निर्माणी उपक्रम, दूसरा सेवा उपक्रम। निर्माणी मैंने मैन्युफैक्चरिंग, सेवा मैंने सर्विस उपक्रम में क्या, निर्माणी में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की अधिकतम सीमा, प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की अधिकतम सीमा, और सेवा उपक्रम में यंत्रों में विनियोग की अधिकतम सीमा। कितनी बताई गई बेटा? अगर हमारा उपक्रम कैसे याद करना है, देखो बेटा आपने सूक्ष्म उपक्रम, लघु उपक्रम, मध्यम उपक्रम, 3 हो गए ना हमारे, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। अगर सूक्ष्म उपक्रम है तो कितना विनियोग है हमारा? 25 लाख। कितना विनियोग है बेटा? 25 लाख। सीमा कितनी है? 25 लाख सूक्ष्म में, और सर्विस में 10 लाख। लघु में 25 से अधिक 5 करोड़ से कम, 25 से अधिक 5 करोड़ से कम तुम्हारा हो गया लघु। और मध्यम में 5 करोड़ से अधिक 10 करोड़ से कम तुम्हारा होगा मध्यम। ठीक है बेटा। ऐसी सेवा उपक्रम में 10 लाख
लघु में 10 लाख से अधिक 2 करोड़ से कम, मध्यम में 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ से कम। कैसे याद करोगे? मैंने तो ऐसे याद किया हुआ बेटा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। यहाँ पे मेरा क्या बन गया? देखो ना, 5 5 ज़ा मैंने बोला ना यहाँ पे क्या बन गया हमारा? 2 5 ज़ा 10। देखो ना, 5 2 10 आ गया यहाँ पे, 5 5 यहाँ पे कर लो, समझ लो, फिर 5 5 25। ऐसे मर्जी याद करने का तरीका सीख लो आप, लेकिन लिमिट्स तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। सूक्ष्म उपक्रम, लघु उपक्रम, मध्यम उपक्रम, ठीक है ना। ये थी हमारी डेफिनेशन 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम के अनुसार, निर्माणी उपक्रम और सेवा उपक्रम। अब हम करते हैं कि ग्रामीण भारत में इन लघु व्यवसायों की भूमिका क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या, इनका रोल क्या है। लघु व्यवसाय की भूमिका ग्रामीण भारत में वो तो होगी ना बेटा। क्या पॉइंट्स हमें याद करने हैं कि लघु व्यवसाय में, अगर लघु व्यवसाय अगर गाँवों में खोल दिए जाते हैं तो उनको क्या मिलता है? अधिक रोजगार, आय का समान वितरण, जीवन स्तर में सुधार, कला में निखार का अवसर, संसाधनों का बेहतर उपयोग, आर्थिक मजबूती, संतुलित क्षेत्रीय विकास। ठीक है ना। तो आप खुद ब खुद सोचते जाओ ये सब क्या होता है ग्रामों में। ऐसा होगा अगर लघु व्यवसाय खोले जाएंगे तो रोजगार अधिक मिलेगा, आय का समान वितरण हो पाएगा, जीवन स्तर में सुधार हो पाएगा, कला में निखार का अवसर मिलेगा, साधनों का बेहतर उपयोग हो पाएगा, आर्थिक ढंग से भी आप मजबूत बन पाएंगे और संतुलित क्षेत्रीय विकास भी हो पाएगा। तो 1 बाय 1 इनको हम करते हैं अब एक्सप्लेन बेटा। पहला मैंने पॉइंट बोला अधिक रोजगार। मालूम है आपको कि जितने भी गांव हैं वहाँ श्रम प्रधान होते हैं, श्रमिक ज़्यादा होते हैं, है ना। और जब श्रम प्रधान हुआ हमने बोला तो श्रमिकों की व्यवस्था होती है। और भारत में गांवों में श्रम तो अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। और वहाँ पे क्या होता है, जो कि पूरे वर्ष बेरोजगार रहते हैं वहाँ पे लोग, गांवों में लोग खेती करते हैं, कभी खाली बैठे रहते हैं। तो अगर वहाँ पे हम लघु व्यवसाय खोल दिए जाएंगे तो उन सब श्रमिकों को जो कि बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो अगर ऐसा हुआ तो आय का समान वितरण हो पाएगा। कैसे? अगर मान लो हमने पूरे देश में जो अगर आय शहरों में अधिक होती है, गांवों में कम होती है, अगर वहाँ पर भी हमने लघु व्यवसाय खोल दिए तो कम से कम नहीं तो गरीबी और अमीरी में अंतर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हमने बोला जीवन स्तर में सुधार। कैसे? सोचिए ज़रा, जब हमने लघु व्यवसाय खोल दिए गाँवों में तो उन लोगों के जीवन स्तर में सुधार तो होगा ही होगा, उन्हें सब सुविधाएं मिल जाएंगी, उन्हें रोजगार, बिजली, पानी, सड़कें सभी में उनको सुधार मिलेगा ना। तो उससे क्या होगा, यातायात में सुधार मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, उनका जीवन स्तर में भी थोड़ा सा सुधार आना शुरू हो जाएगा। फिर हमने बोला कला में निखार का अवसर। मालूम है ना, चाहे लोग रहते तो गाँवों में हैं लेकिन उनमें कलाकारी, उनमें कला बहुत अधिक छिपी होती है। मालूम है ना आपको। तो उनकी अगर व्यवसाय खोले जाएंगे उनके हिसाब से तो उन कलाकारों को भी उनमें अपनी भूमिका, अपनी अदा दिखाने का अवसर मिलेगा। तो कलाकारी में तो निखार आएगा ही आएगा, साथ में लघु व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा बेटा। ठीक है ना। फिर हमने बोला संसाधनों का बेहतर उपयोग। कैसे? मालूम है ना कि गांवों में साधन तो है, कच्चा माल भी मिल जाता है, भूमि भी है, लेकिन वो क्या होता है, यूज़ करना नहीं आता तो सबके सब साधन क्या होते हैं, बेकार पड़े रहते हैं, उनका उपयोग ही नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम लघु व्यवसाय खोलेंगे तो उन साधनों का भी, जो साधन बेकार रखे हुए हैं, बेकार पड़े हुए हैं, उनका भी उपयोग होना संभव हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अपने आप ही क्या आ जाएगी, आर्थिक रूप से मजबूती। साधनों का उपयोग हो पा रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों की जो आर्थिक तंगी है उनसे छुटकारा मिल रहा है, जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। तो अल्टीमेट वो आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम, सुदृढ़ हो पाएंगे। ठीक है ना। फिर हमने बोला संतुलित क्षेत्रीय विकास। ये तो हम बोल ही चुके हैं। वैसे तो आय का समान जब वितरण होगा तो अपने आप ही बेटा संतुलित क्षेत्रीय विकास भी होगा। बस भिन्न क्षेत्रों में सभी में विकास हो रहा है ना, तो इस तरह से विकास क्षेत्रों में क्या बनेगा, संतुलन बैलेंस बन जाएगा। जो उद्योग है ना वो एक स्थान पे केंद्रित नहीं होकर पूरे स्थानों पे, सब गांवों में फैल जाएंगे। उससे क्या होगा, संतुलन क्षेत्रों में, भिन्न क्षेत्रों में भी विकास होना संभव हो जाएगा।
ठीक है ना बेटा? तो सब पॉइंट समझ में आ गए। अब हम करेंगे कि इन लघु व्यवसायों को उन्नत करने के लिए क्या गवर्नमेंट सरकार ने कुछ खोला हुआ है क्या? कुछ सरकार हमें मदद देती है? यस, इन लघु व्यवसायों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार की भूमिका क्या है? हमने पढ़ने यहाँ पे दो तरह के एक तो हमारा क्या है NSIC, इसकी फुल फॉर्म आती है बेटा, चाहे इंग्लिश में भी लिख सकते हो बेटा आप लोग, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। नेशनल माने राष्ट्रीय, लघु उद्योग विकास निगम, कॉरपोरेशन माने निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। फिर मैंने बोला DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, डिस्ट्रिक्ट माने जिला, उद्योग केंद्र, इनकी फुल फॉर्म भी आती है। अब हमने बोला है इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बेटा। NSIC की और DIC की भूमिका क्या है। NIC की स्थापना कब हुई? 1955 में, और DIC की स्थापना कब हुई? 1978 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? दिल्ली में। इसका काम क्या है बेटा? NSIC की भूमिका क्या है बेटा? NIC इन लघु व्यवसायों को कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, उत्पादों का विपणन करते हैं, बिक्री करवाते हैं, उत्पादों का निर्यात में भी सहायता करते हैं, पट्टे पर विदेशी मशीनरी, भारतीय मशीनरी को भी खरीदते हैं। पट्टा मैंने हायर परचेज पे बेटा, किस्तों पर। नवीनतम तकनीकों की सहायता देते हैं। तकनीकों में जो नवीनतम है ना, उनमें भी इनकी सहायता करते हैं उद्योगों की। श्रमिकों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, और लघु व्यवसायों का इस तरह से क्या होता है? विकास होता है। इस तरह से आर्थिक सहायता देते हुए NSIC लघु व्यवसायों का विकास संभव हो पाता है। व्यवसाय में क्या चाहिए होता है? कच्चा माल। उत्पादों को पैदा करने में हेल्प करते हैं, उनकी बिक्री करने में, निर्यात करने में, मशीनें उपलब्ध करवाने में, तकनीक्स को प्राप्त करवाने में, श्रमिकों को ट्रेनिंग देने में। तो इस तरह से लघु व्यवसायों का विकास संभव हो पाता है। ठीक है ना? फिर हम करेंगे DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जिला उद्योग केंद्र। स्थापना कब हुई? 1978 में। कैसे? देखो, लघु, अति लघु, कुटीर, ग्रामीण, ये सब क्या आएंगे? लघु व्यवसाय है ना आपके। लघु उद्योग, अति लघु माइक्रो, कुटीर कॉटेज, ग्रामीण जो कि विलेज, इन सब उद्योगों के विकास के लिए योगदान देता है DIC। तो जो कि नाम ही हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो जिले में, हर जिले में औद्योगिकरण का काम करेगा। लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी। उन स्थापना करने के लिए जो प्रोजेक्ट हैं, जो उद्यमी हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी पहचान की जाती है। उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र में, इन सब इकाइयों की स्थापना करने में, पहचान करने में, प्रमाण पत्र दिलाने में भी इनकी सहायता प्रदान करता है। इन सभी लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को ऋण को प्राप्त करने में सहायता कर देता है। कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, विपणन में सहायता करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं इनको बिक्री करने के लिए। और अगर लाइसेंस प्राप्त करना है बिजली बोर्ड से, जल बोर्ड से, वो भी इनमें भी इनकी सहायता करते हैं। मशीनरी, कच्चा माल, सब तरह की सहायता जो है वो हर जिले में, तभी तो हो पाएगा औद्योगिकरण, है ना? तो ये सब काम कौन करता है? DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तो समझ में आ गया बेटा आपको पूरा? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम के अनुसार में निर्माणीय उपक्रम, सेवा उपक्रम और इनकी भूमिका क्या है लघु व्यवसायों की ग्रामीण भारत में, और कौन से हमारे 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जो सहायता करते हैं। वो एक तो है हमारा NSIC और DIC। पीछे पीछे बोलते जाओगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है ना? याद करो, स्टडीज़ पे फोकस करो। टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।